हाय गाइस, योगिता दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सभी मॉम के माइंड में आता है उसके बारे में बात करने वाली हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो इजीली सोता नहीं है या मैं उसे सुला नहीं पा रही, उसे सुलाने में मेरा बहुत ही ज्यादा एफर्ट डल रहा है। क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो किए जाएं या क्या ऐसी ट्रिक्स फॉलो की जाएं जिसकी वजह से मेरा जो बेबी है वो इजीली सो पाए और अपनी प्रॉपर नैप ले पाए जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। और दूसरा क्वेश्चन कि मेरे बेबी को कितनी नींद लेनी चाहिए। अगर मेरा बेबी जो है वो 1 to 2 ईयर का है या 0 to 12 मंथ्स का है तो मेरे बेबी के लिए कितनी नैप की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से उसका पूरा रेस्ट हो पाए। आज हम इन दो सवालों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बेबी को इजिली कंफर्टेबली सुलाने के लिए हमें कौन कौन से ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला आप अपने बेबी का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं कि वो इसी टाइम पर सोए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रोज बेबी को 8 o'clock सोने के लिए ले जाते हैं बेड पर, तो बेबी को एक समझ में आएगा कि मेरा टाइम जो है वो यही है। और आप उसको 1 वीक तक ये फॉलो करके देखिए तो उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे इस टाइम पर सोना है। आप उसे रोज अलग अलग टाइम पर ना सुलाएं। ट्राई करें कि उसका एक ही फिक्स टाइम जो है वो बनाए, तो बेबी भी समझ जाते हैं कि मेरा ये सोने का टाइम है, तो उसको समझ में आएगा और वो उसी टाइम पर सोने के लिए तैयार रहेगा रोज। नंबर 2, जब भी आप बेबी को सुलाने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बेबी को सुलाते टाइम ना कमरे में कोई टीवी का नॉइस होना चाहिए और ना ही कोई लाइट्स जो है वो ऑन होनी चाहिए। बेबी जो है वो शांत माहौल में सोते हैं, तो आपका जो माहौल है वो पूरा का पूरा शांत होना चाहिए। और दूसरा, लाइट्स भी जो है वो डिम होनी चाहिए। और बेबीज को पता भी चल जाता है कि अगर पूरा शांति हो गई है, पूरा शांत एनवायरनमेंट उसे मिल गया है और अंधेरा भी हो गया है, तो उसका सोने का टाइम आ गया है, तो बेबीज ये समझ जाते हैं। नंबर 3, कई टाइम क्या होता है, बेबीज इसलिए भी नहीं सो रहे होते क्योंकि वो सोने से पहले अगर ओवर एक्टिव होंगे, वो खेल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी बेबी इजीली नहीं सोता। तो आप एग्जाम्पल, अगर आप उसे 8 बजे सुलाना चाहते हैं तो 7 बजे के बाद उसे कोई भी ओवर स्टिमुलेटिव एक्टिविटी ना करने दें। आप उसको काम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें 7 से 8 बजे के बीच में। अगर वो बेबी काम होगा तो उसके लिए सोने के लिए इजी रहेगा, जो आपने उसका एक फिक्स शेड्यूल बनाया है। तो आप ट्राई करें कि जब भी आप बेबी को सुलाना चाहते हैं तो बेबी को सुलाने से 1 घंटा पहले एटलीस्ट आप उसकी एक्टिविटीज जो है वो काम रखें। नंबर 4, आप क्या कर सकते हैं, जब भी बेबी को आप सुलाना चाहते हैं तो आप बेबी का एक शेड्यूल बनाएं कि उसको 1 घंटा पहले आप कोई रीडिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे आप मेरी वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं ई लर्निंग कार्ड्स। तो लर्निंग कार्ड्स में क्या था, जैसे छोटे बच्चों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको रियल बनाना दिखाएं और बुक में बनाना दिखाएं तो वो पहचानेगा कि ये जो है बनाना है। मैंगो दिखाएं, बनाना मैंगो ही बुक के अंदर भी दिखाएं तो बच्चे को इजीली समझ में आने लगेगा। तो आप रीडिंग एक्टिविटी रख सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी मसाज कर सकते हैं। वैसे भी बेबीज की अगर मसाज की जाती है तो बेबीज को बहुत ही अच्छी नींद आती है और वो इजीली सो भी जाते हैं। तो आप उस 1 घंटे पहले जब आप बेबी को सुलाना चाहते हैं उसकी एक्टिविटीज काम रखें और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं कि मुझे उसके साथ रीडिंग एक्टिविटी करनी है उस टाइम पे या मुझे उसकी मसाज करनी है, तो ये एक्टिविटीज जो है उसका पार्ट बनाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप अपने बेबीज को सोने से पहले बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाएं और कॉटन के क्लोथ्स पहनाएं ताकि बच्चा जो है वो इजीली सो पाए। तो प्लीज मेरी ये ट्रिक्स जो है वो जरूर फॉलो करें और आपका बेबी इस ट्रिक से बहुत ही इजीली आप लोगों को सोने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सवाल जिसके बारे में मैं अपनी वीडियो में आज बात करने वाली हूँ, वो मेरा सवाल ये है कि कितनी एज से कितनी एज के बच्चे जो हैं वो कितना नैप लेते हैं। जो 0 to 4 मंथ्स के बेबीज होते हैं वो ज्यादातर सोते ही हैं। तो आप लोग घबराए नहीं, इतने छोटे बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम सोने में ही अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं क्योंकि उनका स्लीपिंग शेड्यूल डेवलप पूरा होता है। तो 0 to 4 मंथ्स के जो बेबीज हैं वो 30 मिनट्स to 3 आवर्स तक सो सकते हैं एक ही बारी में। और वो
1-1, 2-2 घंटे के गैप में उनका यही पूरा साइकिल घूमता रहता है, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो। रात को वो लोग फीडिंग के लिए भी उठते हैं, चाहे आप उन्हें पंप करके दे रही हैं, चाहे आप उन्हें फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो उनका यही रूटीन जो है वो सेट रहता है। उसके अलावा जो 4 मंथ्स टू 11 मंथ्स के बेबीज होते हैं, वो सभी का जो शेड्यूल होता है, वो दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स जब वो नैप लेते ही हैं। 2 टू 3 टाइम्स नैप लेते हैं 5 टू 11 मंथ्स के बेबीज। तो उसके अलावा जो रात का शेड्यूल होता है, इनका थोड़ा थोड़ा सेट होने लग जाता है कि वो रात को प्रॉपर नींद लेते हैं। और जो 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स के बेबीज होते हैं, वो दिन में एक बार नैप लेते हैं। और 18 मंथ्स के बाद बच्चे जो है वो थोड़ा सा उनका शेड्यूल फिक्स हो जाता है, तो कई बच्चे ट्रांजिशन कर लेते हैं कि पूरे दिन में नहीं सोते और वो एक ही टाइम वन टाइम नैप लेते हैं। सो जो 0 to 4 मंथ्स के बेबीज होते हैं, वो 30 मिनट्स टू 3 आवर्स तक सोते हैं। जब भी वो एक बार ही सोते हैं, उसके बाद 1-2 घंटा जगे और देन उनका यही शेड्यूल जो है वो फॉलो होता है। उसके अलावा जो 5 to 11 मंथ्स के बेबीज होते हैं, वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है वो दिन में सोते हैं और इसके अलावा रात को प्रॉपर अपनी नींद लेते हैं। और जो 12 मंथ्स से लेके 18 मंथ्स तक के बेबीज होते हैं, वो दिन में एक बार नैप लेते हैं, इसके अलावा रात को प्रॉपर सोते हैं। और 18 मंथ्स के बाद 24 मंथ्स तक जितने भी बेबीज होते हैं, कई बच्चे ट्रांजिशन कर लेते हैं और वो बिल्कुल रात की ही नैप लेते हैं। और अगर कई बच्चे रात की नैप के अलावा दिन की नैप भी ले रहे हैं, तो आप घबराइए मत। जो 1 साल से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें टोटल 11 टू 14 घंटे की नींद जो है वो लेनी होती है। तो कई बच्चे इसको एक ही बारी में ले लेते हैं और कई बच्चे जो है इसे तोड़ तोड़ के लेते हैं। तो आप लोगों को इसमें घबराने की बात नहीं है, हर बच्चा अलग होता है। कई बच्चे अगर ज्यादा प्ले कर रहे हैं, वो थक जा रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, तो वो दिन में सो जाते हैं और अपनी नींद, थोड़ी सी नींद पूरी दिन में करते हैं, इसके अलावा रात को सोते हैं। तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्प फुल लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन करें कि मुझे आगे कौन सी वीडियो पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, कि क्या चाहते हैं आप लोग मैं क्या वीडियो बनाऊं। थैंक यू, बाय बाय।